नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आप देख रहे हैं मार्वल वर्सेस डीसी का सेकंड एपिसोड। मार्वल वर्सेस डीसी हमारी एक ऐसी प्लेलिस्ट है जहां हम कंपेयर करते हैं मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स को, जो या तो लगभग सिमिलर है या फिर कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं कोशिश करूंगा कि मार्वल और डीसी के सभी सिमिलर कैरेक्टर्स को कंपेयर कर सकूं। अब मैं उनको कौन से बेसिस पे कंपेयर करता हूँ वो टोटली कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। और मैं पिछली बार के कंपैरिजन वीडियो के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि वो वीडियो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में थोड़ा कम जरूर गिरा था। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो कॉस्मिक हीरोज़ को जो खुद लाइट को ट्रांसफॉर्म करने की काबिलियत रखते हैं। मार्वल से हमारे पास है क्वासार, वही डीसी से हमारे पास है ग्रीन लैंटर्न। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल में सब्सक्राइब जैसा कुछ लिखा होगा, उसे दबाकर प्लीज़ ग्रे कर देना और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी, ताकि जब भी मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियो लेके आऊँ आपको पता चल सके। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल जॉर्डन एके ग्रीन लैंटर्न कोई पहला ग्रीन लैंटर्न नहीं है, लेकिन सबसे पावरफुल ग्रीन लैंटर्न जरूर है। अब बात करेंगे ग्रीन लैंटर्न्स के थोड़े से ओरिजिन के बारे में। एलन स्कॉट सबसे पहला ग्रीन लैंटर्न है, लेकिन वो किसी भी कॉर्प्स का हिस्सा नहीं है और उसे अपनी पावर्स गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स से नहीं मिली है, बल्कि उसे पावर्स मिली है स्टार हार्ट से। एलन स्कॉट को 1940 के ऑल अमेरिकन कॉमिक्स के इश्यू नंबर 16 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन हम यहाँ उसको कंपेयर नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं हेल जॉर्डन की, जो सबसे पहला ह्यूमन ग्रीन लैंटर्न है, जिसे सबसे पहला देखा गया था 1959 की शोकेस कॉमिक इश्यू नंबर 22 में। हेल जॉर्डन एक एयरफोर्स पायलट होता है, जिसे फिर एक एलियन शिप क्रैश में उस सेक्टर के ग्रीन लैंटर्न से पावर मिलती है, जो शिप क्रैश से मरने ही वाला होता है। ट्रेनिंग के बाद हेल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न्स में सबसे ग्रेटेस्ट लैंटर्न बनता है। हेल जॉर्डन अपने सबसे बड़े डर को ओवरकम करने की वजह से और उसके इमेंस विल पावर की वजह से वो यूनिवर्स का सबसे खतरनाक वेपन होल्ड करता है। और अगर इसके बाकी की स्टोरीज के बारे में बात करें तो हेल जॉर्डन एमरल्ड टॉयलेट स्टोरी लाइन के दौरान पैरालेक्स से पोजेस होने के बाद गार्डियंस और उनके कॉर्प्स को डिस्ट्रॉय करता है और फिर फाइनल नाइट के दौरान मर जाता है, जिसके बाद हेल जॉर्डन भगवान जैसे पावरफुल हो जाता है जब उसकी सोल स्पेक्टर की होस्ट बन जाती है। हेल जॉर्डन उन लोगों में से एक है जो बाकी के कॉर्प्स का भी मेंबर बन चुका है, जैसे कि ऑरेंज लैंटर्न, ब्लू लैंटर्न, रेड लैंटर्न और बाकी सारे। और वो एक बार मौत को भी छू के वापिस आ चुका है फाइनल नाइट स्टोरी लाइन के दौरान। और इसी कारण की वजह से हेल जॉर्डन को सबसे ग्रेटेस्ट लैंटर्न कहा जाता है। अब हेल जॉर्डन एके ग्रीन लैंटर्न के पावर्स की बात करें तो लैंटर्न रिंग उसके इमेजिनेशन को हार्ड ग्रीन लाइट में बदल देता है, जिसके लिमिटेशंस उसके यूजर के इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। लैंटर्न रिंग में एक एआई के साथ साथ एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी है, जो उसे बाकी के एलियंस और स्पेस ट्रेवल में मदद करता है। लैंटर्न रिंग इतनी पावरफुल होने के बाद भी उसकी एक कमजोरी है कि उसे चार्ज करना पड़ता है लैंटर्न शिप पावर बैटरी में। वही अब दूसरी तरफ मार्वल से हमारे पास है क्वासार एके वेंडल वन। वेंडल वन यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट के पोजीशन पे रहता है जब वो शील्ड के लिए अप्लाई करता है। शील्ड में ज्वाइन होने के बाद न्यूली डिस्कवर्ड क्वांटम बैंड्स को जब वो गार्ड कर रहा होता है, तभी वहाँ एम के टेररिस्ट हमला करते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बैंड्स चुराना। उन बैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेंडल वन उन बैंड्स को पहनता है, जिसके बाद वो प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स बन जाता है और खुद को मार्वल मैन कहने लगता है, जब तक उसका नाम क्वासार में बदल नहीं जाता। अब ये क्वांटम बैंड्स ओरिजिनली इयॉन बनाता है यूनिवर्स के प्रोटेक्टर्स के लिए। इयॉन एक कॉस्मिक एंटिटी है जो टाइम से डील करता है। इयॉन एक कॉस्मिक गॉड इटर्निटी की संतान है। अब एनाइलेशन इवेंट के दौरान वेंडल वन मर जाता है, जिसके बाद क्वांटम बैंड्स फाइलावेल को दिए जाते हैं। वेंडल वन मर जाने के बाद वो एक सॉलिड लाइट फॉर्म के रूप में फिर से जिंदा हो जाता है। अब इसके पावर्स की बात करें तो क्वांटम बैंड्स लैंटर्न रिंग से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, जहां वो अपने विल्डर को एनर्जी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मदद करता है, जो भी वो इमेजिन कर सके, सेम लैंटर्न रिंग्स की तरह। अब जैसे लैंटर्न रिंग में एआई और ट्रांसलेटर बिल्ट इन एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आता है, वैसे ही क्वांटम बैंड्स में टेलीपोर्टेशन एक एक्स्ट्रा फीचर है। और क्वासार के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे अगर वो चाहे तो यूनिवर्स के किसी भी पार्ट के बारे में वो मालूम कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ इयॉन तक लिमिटेड है। मतलब
ये एबिलिटी उसके क्वांटम बेंड्स की नहीं है और जब तक इयॉन है तब तक ही कॉस्मिक अवेयरनेस है। और अगर इयॉन मर जाए, जो कि कॉमिक्स में बहुत बार हुआ है, तो ये एबिलिटी भी खत्म हो जाती है। अब जैसे ग्रीन लैंटर्न रिंग ग्रीन कलर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है, वैसे ही क्वांटम बेंड्स येलोइश कलर के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन क्वांटम बेंड्स इनविजिबल भी हो सकते हैं और इनविजिबल होने के साथ ही वो जो भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है उसे भी इनविजिबल कर सकता है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि इनमें से पावरफुल कौन है। अब यहाँ हम क्वासर की कॉस्मिक अवेयरनेस को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी खुद की पावर नहीं है, वो उसे दूसरे कैरेक्टर से दी गई हुई पावर है, तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। और बाकी के पावर्स की बात करें तो दोनों की पावर्स एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो इस मैच या कंपैरिजन का विनर कौन है? तो इसका विनर है हेल जॉर्डन एके ग्रीन लैंटर्न। इस कंपैरिजन का विनर कहीं भी कौन से भी कॉमिक्स या फिर पोस्ट में नहीं है। तो मैंने इसका विनर डिसाइड कैसे किया? तो इसका सिंपल आंसर है एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर तो आप कहीं भी जाओ, हमारे पिछले वीडियो की तरफ या फिर एक नए जॉब की तरफ। अब मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर हम क्वासर की तरफ देखें तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थली एनिमीज का सामना करने में बिताता है, और अगर वो आउटर स्पेस या फिर कॉस्मिक लेवल में लड़ने जाता है तो वो किसी न किसी मुसीबत में तो फंस ही जाता है। वही ग्रीन लैंटर्न मोस्टली आउटर स्पेस या फिर कॉस्मिक लेवल बीइंग से लड़ता है और हमेशा फ्रंटलाइन फाइट्स करता है, और वो डीसी के मेन कैरेक्टर्स में से भी एक है। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस को छोड़े और किसने कितने टफ विलन्स का सामना किया है वो देखें तो ये कंपैरिजन यही खत्म होता है, क्योंकि हेल जॉर्डन यूं ही ग्रेटेस्ट लैंटर्न नहीं है। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो ये क्लिप पूरी देखो। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। तो अगर आपको ये ज़्यादा ही पसंद आया हो तो आपको कमेंट करने से किसने रोका है। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा, तो देखते रहिए कॉमिकर को। अगली बार कॉमिकर के मार्वल वर्सेस डीसी में हम कंपेयर करेंगे हॉकाई और ग्रीन एरो को। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।